और 8वीं के बोर्ड एग्जाम लेने का जब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया तो निजी स्कूल संचालकों के साथ साथ अभिभावक और विद्यार्थी इस असमंजस में थे कि अब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी वो कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान 2 साल बाद स्कूल खुले थे। ऐसे में विद्यार्थियों में काफी परेशानी थी और निजी स्कूल संचालक भी इसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द करने का फैसला लिया। हालांकि कई विद्यार्थी अपनी एनरोलमेंट फीस जमा करवा चुके हैं। फीस का मुद्दा तो है ही, लेकिन बोर्ड एग्जाम देने से क्या आपत्ति थी? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बताएं कि हरियाणा सरकार ने बोर्ड एग्जाम तो रद्द कर दिए हैं 8वीं और 5वीं के, लेकिन निजी स्कूल संचालकों को बोर्ड एग्जाम से क्या आपत्ति थी? देखिए मैडम, बोर्ड एग्ज़ाम की अगर बात करें, जब एक बच्चा 6th क्लास में था, उसके एग्ज़ाम हुए और उसने 7th क्लास में आगे स्कूल में जाना था, उसी टाइम में लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद वो 10 फरवरी को दोबारा जो है रेगुलर अब स्कूल खुले हैं। लगभग 2 साल स्कूल ऐसे ही चलते रहे, कभी खुलते थे कभी बंद होते थे। अब मुद्दा ये था कि 10 फरवरी को जब स्कूल खुले, स्कूल खुलते सार ही सरकार का एक आदेश आ गया, शिक्षा विभाग का आदेश आ गया कि 8वीं के जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। तो ये जो है, ये प्रेशर जो है एकदम, क्योंकि पहले ही बच्चा जो था अपनी स्ट्रीम लाइन से अलग जा चुका था 2 सालों से, और हम बार बार 2 सालों में यही हमेशा डिमांड करते थे कि जब जो ऑनलाइन स्टडी है वो एक विकल्प के रूप पे आ रही है, मगर सब ने यही देखा कि 2 साल के अंदर जो बच्चों में गैप आया है स्टडी को लेकर, उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से अगर बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर उन पे डाल जाएगा तो किस तरीके से वो आगे बच्चे वो करेंगे। और दूसरी बात, बोर्ड एग्ज़ाम की अगर बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम का एक सिलेबस आता है, अप्रैल महीने वो सिलेबस आता है, पूरे साल बच्चा पढ़ता है, बाद में प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, टीचर्स को पता होता है एग्ज़ाम किस तरीके के आएंगे, पैटर्न आता है। ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ था, और आनन फानन में फरवरी में जैसे स्कूल खोलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर देगी और मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम लेने की भी बात कर देगी। तो अकेला बच्चा ही नहीं, स्कूल टीचर भी परेशान था, अभिभावक भी परेशान था कि ये फैसला है जो आनन फानन में इतनी जल्दी क्यों लिया गया और क्या इसके पीछे वजह क्या है। वजह ढूंढने तो वजह मिल ही नहीं रही कोई कि वजह क्या है। मगर जब हमने भी रिसर्च की थी वजह क्या था, लगभग 6 लाख बच्चों ने 8वीं के एग्ज़ाम देने थे और 100 रुपये एनरोलमेंट फ़ीस के बाद 450 रुपये उनकी एग्जामिनेशन फ़ीस भी लेनी थी। सर, अगर प्रदेश भर की हम बात करें, आप हरियाणा प्रदेश के एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं, प्रदेश भर में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एनरोलमेंट फ़ीस जमा करवा दी थी और कितने जो स्टूडेंट्स के पैसे हैं वो बोर्ड के पास अटके हुए हैं? देखिए, इसमें अगर फ़ीस की जहाँ तक बोर्ड की बात करें तो तकरीबन 2000 स्कूल हैं जो CBSE और ICSE के थे, जिनको 5000 रुपया पहले स्कूल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस उनको देनी पड़नी थी, जिसमें लगभग 1050 के करीब स्कूल जो हैं वो 5000 रुपये जमा करवा चुके थे। और अगर बच्चों की बात की जाए तो 100 रुपये एनरोलमेंट फ़ीस और 450 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस के रूप में बच्चों द्वारा दिए जाने थे। उसमें भी तकरीबन 6 लाख के करीब बच्चे थे जो 8वीं के एग्ज़ाम इस बार जिन्होंने देना था, और जिसमें 2,75,000 बच्चे हैं जो इनरोलमेंट अपनी 100 रुपये के हिसाब से दे चुके थे। लगभग 3.25 करोड़ रुपया बोर्ड पे जमा हो चुका है। और अगर स्कूलों की बात करें तो 1050 स्कूल जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई उनके भी 5000 रुपये पर स्टूडेंट के 50-60 लाख रुपये वो भी बोर्ड पे जमा हो चुका है। सर, अब आपकी एसोसिएशन क्या डिमांड कर रही है कि जो एनरोलमेंट फ़ीस बच्चे जमा करवा चुके हैं वो वापस हो? क्या कुछ डिमांड आपकी एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है? देखिए, पहले तो जब ये फैसला आया था हमने पहले ही बोला था कि बिना आप एक बात सोचने वाली है कि जब भी ऐसा कोई फ़ैसला लिया जाता है, वो फ़ैसला लिया जा रहा है बच्चे के लिए, उसमें बच्चे के अभिभावक भी इन्वॉल्व हैं, टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं और स्कूल भी इन्वॉल्व है। मगर चारों में से किसी से भी कभी बैठ के पूछा नहीं गया कि अगर ये फ़ैसला लिया जा रहा है तो इसकी खामियां क्यों होंगी। आपने देखा होगा ये बोर्ड का जो फ़ैसला था, 7 बार आदेश बदले हैं सरकार के, तो इसका क्या मायने हैं इस चीज़ के कि आनन फानन में लिया गया फ़ैसला है, नहीं सर्वे किया गया प्रॉपर तरीके से, और जब बाद में इसके आफ्टर इफेक्ट आए तो CM साहब ने भी ये चीज़ मानी कि हाँ, कोरोना काल के बाद ऐसे एग्ज़ाम लेना बिल्कुल गलत है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फ़ैसला वापस लिया। और हमारी जो एसोसिएशन की डिमांड यही रही है कि 5वीं 8वीं में बोर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बदल रही है। आप देखिए, बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल भी जिस वजह से प्राइवेट स्कूल नंबर 1 है, प्राइवेट स्कूल सिर्फ नंबर 1 अपनी बिल्डिंग से नहीं होता,
बच्चों को जो फैसिलिटीज़ देता है उससे नहीं होता। प्राइवेट स्कूल नंबर 1 इसलिए भी है कि उनकी जो है अंदर सिस्टम है स्टडी का वो बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल्स और टीचर हैं एक विज़न के हिसाब से चलते हैं, और बच्चे को प्राइवेट स्कूल में शौक़ से पढ़ाई कराई जाती है, उसके अंदर का शौक़ जगाया जाता है कि वो किस सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ सकता है, उसको उसकी स्ट्रेंथ पे जोर दिया जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम डर की पढ़ाई है हमारे हिसाब से। लेकिन सर ये भी देखा गया है कि अगर बोर्ड एग्जाम ना हो तो बच्चे पढ़ाई को सीरियसली भी नहीं लेते हैं। देखिए, आपने बोर्ड एग्ज़ाम की बात कही, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक तरफ सरकार अपने स्कूल CBSE की तरफ मोड़ रही है, CBSE में कन्वर्ट कर रही है, और CBSE स्कूलों को कह रही है 8वीं का बोर्ड दो। मतलब ये सरकार मानती है कि CBSE स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती थी, लोगों का रुझान वहाँ है। देखिए, अकेला बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से स्कूलों की क्वालिटी को नहीं चेक किया जा सकता। अम्बाला में भी अगर बात करें, हम हरियाणा की बात करें, तो स्कूल जो हैं पेरेंट्स अच्छा सर्वे करता है जब वो स्कूल में जाता है, और बच्चों स्कूलों की लंबे लंबे सालों की उनकी तपस्या है प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की, जिसकी वजह से उन्होंने क्वालिटी बनाई है। सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से वो क्वालिटी नहीं बनी। सरकार अपने सरकारी स्कूलों में उस तरीके का कोई सिस्टम चला सकती है, मगर प्राइवेट स्कूलों को अपनी स्टडी पे, चाहे वो छोटा प्राइवेट स्कूल हो चाहे बड़ा हो, अपनी स्टडी पे पूरा भरोसा है, और उनका भरोसा है तभी उन पे अभिभावक जो हैं फ्री एजुकेशन हरियाणा में होने की बावजूद हरियाणा के 50% बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कोई क्वालिटी होगी तभी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कोई बिना बात के पैसे नहीं खर्चेगा। जी बिल्कुल। तो सर आपने ये जानकारी हमें दी, लेकिन इसके साथ साथ फीस वापसी को लेकर क्या कुछ डिमांड है वो आपकी तरफ से की जा रही है, या फिर बोर्ड को क्या कुछ आप अपील करेंगे इसको लेकर? देखिए, जब ये फैसला वापस लिया गया है, तुरंत ही हमारी यही डिमांड थी कि पहले तो CM साहब का हमने धन्यवाद किया था, और इसको स्थगित किया गया था। हमने कहा था आगे भी अगर बोर्ड को लेकर कोई भी आदेश जारी होते हैं तो उससे पहले जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशनों की मीटिंग ली जाए, प्रिंसिपलों से पूछा जाए, टीचर से पूछा जाए, अभिभावकों से पूछा जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान इससे नहीं जुड़ा, एक कड़ी है। उस सारी कड़ी में से अगर हम किसी को भी छोड़ के ये फैसला लेंगे तो वो उसके लिए बिल्कुल गलत होगा। तो हमारी यही डिमांड थी तुरंत कि जो पैसा बोर्ड द्वारा लिया गया वो तुरंत प्रभाव से वापस दिया जाए स्कूलों को, क्योंकि अगर स्कूलों की बात करें तो 50-60 लाख रुपया स्कूलों द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पे दिया गया है। एनरोलमेंट की बात करें तो 2.25 लाख बच्चों ने अपने को एनरोल करवाया, 100 रुपये बच्चा जो फीस थी, तो वो हमने कहा भी तुरंत प्रभाव से उनको वापस दिए जाएँ। और पीछे बोर्ड चेयरमैन का भी यही संदेश था कि हम जल्दी से जल्दी वो पैसा रिलीज़ कर देंगे। तो प्राइवेट एसोसिएशन हम कह सकते हैं कि एक तरह से सरकार से ये भी डिमांड कर रही है कि जिस तरह से आपने बताया अभी कि सरकार ने बोर्ड एग्जाम लेने का फैसला आनन फानन में लिया, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी बात है, बच्चों से जुड़ी बात है, तो आप यही अपील करते हैं कि जो सरकार जब भी कोई ऐसा फैसला ले तो एसोसिएशन को साथ में बिठाए, कोई भी एक कमेटी बनाई जाए। नहीं, हाँ, हम सिर्फ एसोसिएशन की बात नहीं करते, हम सब की बात करते हैं। हम कहते हैं स्कूल एसोसिएशन की बात इसलिए कि स्कूल संचालक बैठे हैं। लगभग 50-50 साल से आज़ादी के बाद से प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, और दो पुश्तें जो हैं स्कूल संचालकों की भी हो गई हैं जो स्कूल चला रहे हैं। प्रिंसिपल्स की कितनी लाइफ उनकी इसी एजुकेशन में निकले, तो कम से कम उसको मद्देनज़र, और वो स्कूल हैं जो शिक्षा अच्छी देते हैं, लोग मानते हैं, सरकार मानती है कि अब भी कल बजट की बात हो रही थी तो CM साहब ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों, निजी स्कूल हेल्प करेंगे आगे शिक्षा में सरकारी स्कूलों की। तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि निजी स्कूलों की में पढ़ाई अच्छी होती है, मगर जो भी फैसले लिए जाते हैं निजी स्कूलों के को मद्देनज़र रख के जो लेने होते हैं, कम से कम उनसे ज़रूर वार्तालाप की जाए, वो क्या चाहते हैं, तभी कोई फैसला लिया जाए। क्योंकि बार बार अगर ऐसा होता रहा तो ये फैसलों का विरोध इस तरीके से ही स्कूल संचालक, टीचर्स, प्रिंसिपल और अभिभावक और बच्चे करते रहेंगे। सर फिलहाल 5वीं और 8वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम स्थगित हुए हैं वो 1 साल के लिए स्थगित किए गए हैं CM साहब ने, लेकिन आगे अगर बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो क्या कुछ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ रहेगा? देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम एक असेसमेंट के लिए ये करना पड़ता है। असेसमेंट के लिए वो बहुत अच्छे तरीके हैं और भी हैं, ठीक है। आप CBSE को भी बोल सकते हैं, CBSE बोर्ड भी ये चीज़ कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है किसी को। सिर्फ एक हरियाणा बोर्ड को इसके अंदर इन्वॉल्व करना, वो हमें भी उस चीज़ का कोई समझ नहीं आई। और बाकी CBSE की अगर बात करें, CBSE सेमेस्टर सिस्टम से चलता आया है, और यहाँ जब अब भी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला था वो पूरे साल का सिलेबस आना था, जबकि बच्चे 8th में जो CBSE के बच्चे हैं उन्होंने सितंबर में एग्ज़ाम दिए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस तरीके से भी दिए हैं, उन्होंने अपना आधे सिलेबस के एग्ज़ाम दे दिए थे।
ठीक है। आगे भी हमारी डिमांड है कि अगर ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो अप्रैल में ही इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि सभी चीज़ों को मद्देनज़र में रख के फैसला लिया जाए, ताकि आगे की सत्र की जो पढ़ाई है वो स्कूल संचालक उसी तरीके से करके। हम फिर भी बार बार कहते हैं कि बोर्ड का प्रेशर छोटे बच्चे पे नहीं होना चाहिए। बच्चे को शौक़ की पढ़ाई की आदत डालें, डर की पढ़ाई की आदत डलेगी तो बच्चे का जो परफॉर्मेंस है, बच्चे जो अंदर से निखार आता है वो नहीं आ पाएगा कभी। सर, ये तो 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम की बात रही जो हरियाणा सरकार ने रद्द करने का फैसला किया है। बात अगर 10th और 12th के बोर्ड की करें तो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑफलाइन एग्जाम रद्द करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी उसको खारिज कर दिया है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो 10th और 12th बोर्ड के लेने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आपकी एसोसिएशन किस तरह से देखती है? देखिए, हम भी यही चाहते थे कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही हो, ऑनलाइन ना लिया जाए, क्योंकि 2 सालों से जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई हुई और ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी उस चीज़ को जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं बच्चे की गुणवत्ता, जो अच्छा बच्चा है उसके लिए एक बड़ी अच्छी अलग सी अड़चन ये पैदा होगी थी ऑनलाइन एग्ज़ाम। आप कैसे कर सकते हैं कि कोई एक बच्चा जो मेरिट में आने वाला है कि दूसरा बच्चा उसको कॉपी करके ऑनलाइन में उसके बराबर नंबर ले आएगा? तो ये तो बिल्कुल बच्चे के लिए बिल्कुल गलत बात थी। तो अब 10th और +2 के एग्ज़ाम जो ऑफलाइन हो रहे हैं, हम स्वागत करते हैं उस फैसले का सुप्रीम कोर्ट का। हम भी स्कूल संचालक भी इस हक में थे कि बच्चे के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑफलाइन ही लिए जाएँ, ताकि जो होनहार बच्चे हैं, स्कॉलर बच्चे हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो कंपटीशन होता था पहले, वो पहले की तरह ही दोबारा चले। ये ना हो कि एक अच्छा बच्चा है तो एक कम पढ़ने वाला बच्चा ऑनलाइन के माध्यम से उसके बराबर में खड़ा हो जाए। तो आप भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें बच्चे जो हैं वो चीटिंग का सहारा लेते हैं? देखिए, नेचुरल सी बात है, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम है आप किसकी गारंटी ले सकते हैं? एग्ज़ाम फिर तो एग्ज़ाम का सारा वही चेंज हो गया सिनेरियो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने शुरू हो गए। क्या कौन किस कंडीशन में कहाँ बैठा एग्ज़ाम दे रहा है, कैसे पता लगेगा? तो वो बोर्ड एग्ज़ाम का वो वाला फैसला है, उसके बिल्कुल हक में हमको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो ये थे हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर, जिनसे हमने तमाम सवालों के जवाब लिए, यानी कि बोर्ड एग्जाम 5वीं और 8वीं के सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन कई बच्चे जो हैं, लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 3 लाख बच्चे जो हैं वो प्रदेश भर में अपनी एनरोलमेंट फीस जमा करवा चुके हैं। तो ऐसे में बोर्ड के पास विद्यार्थियों के करोड़ों रुपए अटके हैं, तो वो बोर्ड एग्जाम की जो एनरोलमेंट फीस है वो वापस लेने की इनकी एसोसिएशन द्वारा डिमांड की जा रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि बोर्ड कब तक विद्यार्थियों की जो एनरोलमेंट फीस है वो वापस करेगा। क्या कुछ निर्देश जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास, शिक्षा विभाग के पास आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।